और सबसे पहले खबर है जगदलपुर से, जहां नक्सल नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। नक्सलियों के अर्बन मॉड्यूल पर कार्रवाई की गई। दरभा के युवक को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के एनआरबी को फिर से सक्रिय करने की थी कोशिश। नॉर्थ रीजनल ब्यूरो को सक्रिय करने की कोशिश। प्रियांशु के पास से मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। एनआईए गिरफ्तार युवक से अब पूछताछ कर रही। तो नक्सलियों के अर्बन मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के नॉर्थ रीजनल ब्यूरो को फिर से एक्टिव करने की कोशिशों में जुटे। दरभा के एक युवक को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार प्रियांशु के पास से मोबाइल सिम कार्ड और कई नक्सली दस्तावेज बरामद हो गए। तो एनआईए गिरफ्तार युवक से अब पूछताछ करें। नक्सलियों के एनआरबी को फिर से सक्रिय होने की खबर मिली। नॉर्थ रीजनल ब्यूरो को सक्रिय करने की कोशिश। प्रियांशु के पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही कुछ नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। तो जगदलपुर में नक्सल नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के अंतर्गत नक्सलियों के अर्बन मॉड्यूल पर यह कार्रवाई हुई। दरभा के एक युवक को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। विकास तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विकास। देखिए, लगातार माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो भीतर थाने में तो हड़कंप मची हुई है। और लगातार 2024 और 25 के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि जंगल के अंदर जो माओवादियों का संगठन है उसे किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन साथ ही साथ पुलिस जो है उनके अर्बन जो टीम है उस पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसका एक नतीजा आज एनआईए की एक प्रेस रिलीज में देखने को मिला है। प्रेस रिलीज में जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के रोहतक से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। और ये युवक दरभा का था, जो कि माओवादियों के अर्बन के तौर पर काम कर रहा था। उनकी एनआरबी टीम का हिस्सा था। नॉर्थ रीजनल ब्यूरो के तौर पर काम कर रहा था माओवादियों के। साथ ही साथ माओवादी जो जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम प्रियांशु बताया जा रहा है। उसके पास मोबाइल फोन, सिम कार्ड, टैबलेट, मेमोरी कार्ड और माओवादी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी फिलहाल इस पर गहन पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि शहरी तौर पर जो माओवादियों को जो सहयोग मिला जाता है या उनका जो नेटवर्क या जो उनको जो शहरी सामान या दैनिक उपयोगी सामान के साथ अन्य जो जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के साथ साथ और किस तरह की इसकी उपस्थिति रही या क्या भूमिका थी संगठन को लेकर, सारी चीजों पर जांच की जा रही है। जांच पर कुछ और मदद मिल सकती है और भी अर्बन नक्सल्स को या उनके नेटवर्क को गिरफ्तार करने में भी पुलिस को आगे सफलता मिल सकती है सारा पर। लेकिन अब जो अर्बन स्तर पर माओवादियों के सहयोग कर रहे हैं उनके भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है गिरफ्तारी के बाद। विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है प्रियांशु नाम के इस शख्स की। जाहिर तौर पर कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के राज्यों तक किस तरीके से नेटवर्क फैला हुआ है। एनआरबी को फिर से सक्रिय करने की कोशिश थी। और खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अब खबरों को फटाफट अंदाज में देखते हैं न्यूज टॉप 10 में। बिहार में रिजल्ट के बाद वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी। राजनीतिक दलों को दी गई कॉपी 3 बजे वेबसाइट पर होगी अपलोड। नाम जोड़ने से हटाने के लिए मिलेगा 1 महीने का वक्त। उद्योगपति अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने 5 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। कुछ दिन पहले 35 जगहों पर मारे गए थे छापे। एनडीटीवी पर एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का सनसनीखेज दावा। बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का बनाया गया था दबाव। फडणवीस बोले संघ और हिंदुत्ववादी संगठन को बनाया गया था निशाना। देश के कई राज्यों में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। हिमाचल की मंडी में लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद तो एमपी और राजस्थान में मूसलाधार बारिश। ट्रंप की टैरिफ लागू होने को लेकर भारत जल्द करेगा बातचीत। संयमित प्रतिक्रिया करेगा भारत। अक्टूबर तक द्विपक्षीय समझौते की संपर्क होने की उम्मीद। ट्रंप की टैरिफ को लागू करने पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। मार्च 2025 में भारत ने अमेरिका से बीटीए पर चर्चा शुरू की, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। कर्नाटक के बेंगलुरु में नाबालिग की अगवा कर की गई हत्या। 13 साल के मासूम का जला हुआ शव रोड के किनारे मिला। माता पिता को 5 लाख की फिरौती के लिए भी आया था फोन। तिरुचिरापल्ली में जापानी हिंदू भक्तों ने विश्व शांति के लिए किया विशेष यज्ञ।
तिरुवनाई कोइल अरुल मिगु जुमकेश्वर मंदिर में किया गया ये यज्ञ। तूतुकुड़ी में आज से शुरू हुआ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इस दौरान माताओं को दी जाएगी स्तनपान के महत्व की जानकारी। मंडी में लगातार बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से हुआ बाधित। नर्सिंग घोटाला मामले में सीबीआई करेगी जांच से जुड़ी फाइल स्कैन। एमपी हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया आदेश। सुटेबल कॉलेज की जांच फाइल स्कैन करके होगी। याचिकाकर्ता को दिए आदेश। राज्य सरकार अब करेगी सहयोग। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर किसानों का चक्काजाम। खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों का प्रदर्शन। जरे की खाद गोदाम के पास पहुंचे सभी किसान। टोकन नहीं मिलने से नाराज किसान। जबलपुर की जहरीले कचरे के निपटारे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। पूछा, ऐसे कचरे के लिए रहायशी इलाका क्यों चुना। 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मुरैना में चंबल नदी में उफान से जलीय जीव प्रभावित। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य को पहुंचा नुकसान।